Hello students, welcome to your social studies class, and today we are going to start exercise of chapter 1. Let's start. Exercises. Part A. Fill in the blanks with the correct words given below. यहाँ पे नीचे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्टली जो स्पेस दिया हुआ है इसमें फिल करना है. फर्स्ट, द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट. अर्थ को और क्या कहा जाता है, कौन सा प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट. तो आप यहाँ पे ब्लू प्लैनेट फिल करेंगे. सेकेंड, द डैश डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हाल्व्स. इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हाल्व्स में डिवाइड करती है. थर्ड, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. एक जो इमेजिनरी लाइन होती है जो 2 पोल्स को ज्वाइन करती है उसको क्या कहा जाता है? एक्सिस. फोर्थ, the longitudes and dash help us to locate places on the globe. longitudes and और कौन सी लाइंस जो होती हैं वो अर्थ पे प्लेस लोकेट करने में हेल्प करती हैं ग्लोब के. लैटिट्यूड्स. तो आप यहाँ पे लैटिट्यूड्स फिल करेंगे. पार्ट बी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर आपको कई सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको रीड करना है एंड ट्रू एंड फॉल्स बताना है. फर्स्ट, द अर्थ इज़ राउंड इन शेप. अर्थ किस शेप की है? गोल है ना, तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. सेकेंड, द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. अर्थ जो है स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है. यस, इट इज़ ट्रू, इसलिए इसको प्लैनेट ब्लू भी कहा जाता है. थर्ड, ग्रीनविच इज सिचुएटेड नियर पेरिस. ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है वो पेरिस के पास सिचुएटेड है? नो, दिस इज़ फॉल्स. ग्रीनविच जो है वो नियर लंदन सिचुएटेड है. फोर्थ, द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. यस, इट इज़ ट्रू. फिफ्थ, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स. जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको पैरेलल्स कहा जाता है? नो, इट इज़ फॉल्स. लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा जाता है. सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पर आपको कई सारे लैटिट्यूड्स दिए हैं और उनकी डिग्रीज दी हैं, आपको राइट मैच कराना है. इक्वेटर कहाँ सिचुएटेड होती है? 0 डिग्री पे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड होती है एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे होती है. पार्ट डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीड करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, और जिसमें से करेक्ट है उस पर टिक करना है. हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट दैट द अर्थ इज़ राउंड. किसने पहले कहा था कि अर्थ जो है वो एक राउंड शेप की है? निकोलस कोपरनिकस. तो आप यहाँ पे टिक करेंगे. सेकेंड, विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स. कौन सी ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है? इक्वेटर. तो आप इक्वेटर पे टिक करेंगे. थर्ड, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन ऑल. टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं? टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, मीन्स 360. मूव टू द नेक्स्ट पेज. फोर्थ, Which meridian has been designated as international dateline. किस मेरिडियन को इंटरनेशनल डेटलाइन के माना जाता है? 180th. फिफ्थ, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू. प्राइम मेरिडियन किसके पास से होके गुजरती है? ग्रीनविच जो नियर लंदन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर बताने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What is a globe? How it is useful to us? मीन्स ग्लोब क्या है और हमारे लिए किस तरह ये यूजफुल है. आंसर नंबर फर्स्ट, द ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ. ये अर्थ पे हमें किसी भी जगह की लोकेशन की आइडिया देता है. सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. आपको यहाँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बीच डिफरेंस बताना है.
The answer is the lines that runs parallel to the equator are called latitudes. They run from east to west. जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल मीन्स उसके साथ आगे बढ़ती है उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती हैं. They form full circles on the globe. ये ग्लोब पे पूरा सर्कल बनाती हैं. These lines are also called parallels. The length of the latitudes keep on decreasing as we move towards the poles away from the equator. इन लाइन्स को पैरेलल भी कहा जाता है क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं और ये जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं इनकी जो लेंथ रहती है मीन्स लंबाई रहती है वो कम होती जाती है. The lines that run vertically on the globe through the poles are called longitudes or meridian. और वो लाइन्स जो ग्लोब के वर्टिकली होती हैं वो उनको longitudes या meridian कहा जाता है. The longitudes are semicircle. They meet at the poles. The longitudes are of equal length. जो longitude रहती हैं वो semicircle रहती हैं एंड वो पोल्स पे मिलती हैं और वो सभी जो है लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. ये डिफरेंस होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में. क्वेश्चन नंबर 3. Why are latitudes and longitudes drawn on the globe? मीन्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को ग्लोब पे क्यों ड्रॉ किया जाता है? द आंसर इज दे हैव बीन ड्रॉन ऑन द ग्लोब टू लोकेट प्लेसेस करेक्टली. किसी भी जगह को ढूंढने के लिए उनको ग्लोब पे ड्रॉन किया जाता है मीन्स बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. इसके दो पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन का क्या इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज ए. द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच नियर लंडन हैज़ बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट. जो लॉन्गिट्यूड जो है लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. इट इज़ मार्क्ड 0 डिग्री. उसको 0 डिग्री मार्क किया जाता है. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम इम्पॉर्टेंस बट विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन वी कैन नेविगेट वेदर वी आर गोइंग ईस्ट और वेस्ट. वैसे तो सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं सेम इम्पॉर्टेंस की होती हैं बट जो वो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन होती है उसको हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और हमको वो हमको बताती है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है. प्राइम मेरिडियन इज़ द बाउंड्री लाइन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑन द अर्थ. वो एक प्राइम मेरिडियन जो है एक बाउंड्री की तरह काम करती है ईस्ट एंड वेस्ट के लिए. जैसे कि पार्ट बी था उसका क्वेश्चन बी. विच प्लेस नियर लंडन डज द प्राइम मेरिडियन क्रॉस. मीन्स लंदन के पास ऐसा कौन सी जगह है जिसको प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है? ग्रीनविच नियर लंदन. लंदन के पास का जो ग्रीनविच एक प्लेस है उसको प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन. क्या होगा अगर एक पर्सन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगा? द आंसर इज इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड वेस्ट टू ईस्ट अ डे इज एडेड. अगर कोई इसको वेस्ट से ईस्ट की ओर पार करेगा तो उसमें एक दिन ऐड हो जाएगा. इट मीन्स इफ इट इज़ मंडे ऑन द अमेरिकन साइड इट विल बी ट्यूसडे ऑन द एशियन साइड. इसका मतलब है कि अमेरिकन साइड पे अगर मंडे होगा तो एशियन साइड पे ट्यूसडे होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा. सिमिलरली इफ वी क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी डिडक्ट अ डे. सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक करेक्शन ऑफ डेट्स वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन. और सिमिलरली जब हम इसे ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रॉस करेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस किया जाए तो करेक्शन किया जाए डेट्स में. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज द ग्रिड हेल्प अस इन लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द ग्लोब. ग्रिड हमें किसी भी ग्लोब पे एक प्लेस को लोकेट करने में कैसे हेल्प करता है? द आंसर इज द ग्रिड helps us to locate places on the globe. For example, the latitude of Mumbai is 19 degree north and longitude 73 degree east.
द लोकेशन ऑफ मुंबई विल बी एट द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स मुंबई का जो लैटिट्यूड है वो 19 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट है। तो मुंबई की लोकेशन वही होगी जहाँ पे इसका लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट जो है एक दूसरे को कट करेगा। इस तरह हम किसी भी जगह की करेक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। पार्ट बी, लुक एट द ग्लोब इन दिस चैप्टर एंड नेम द फॉलोइंग। आपको इस चैप्टर में ग्लोब दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखना है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर करना है। फर्स्ट, द हेमिस्फीयर विच हैज़ ग्रेटर एरिया ऑफ लैंड। आपको उस हेमिस्फीयर का नाम बताना है जिसमें ज़्यादा लैंड होता है। द आंसर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, द सर्कुलर लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। आपको उस लाइन का नाम बताना है जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं। द आंसर इज लैटिट्यूड्स। थर्ड, द नेटवर्क मेड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उस नेटवर्क का क्या नाम है जिसको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बनाती हैं? ग्रिड। फोर्थ, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल्स। आपको इस इमेजिनरी लाइन का नाम बताना है जो दो पोल को ज्वाइन करती है एक्सेस। फन टाइम, ऑन द गिवन ग्लोब मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स के या इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जो ग्लोब पे प्रेजेंट रहते हैं, उस पर आपको मार्क करना है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको इसको अपनी बुक में मार्क करना है और ये सारा काम जो है अपनी कॉपी में करना है। इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ। थैंक यू।